हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्लैटर रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, जाके पहले वो वीडियो देख लें। तो आइए देखते हैं, हमने स्लैटर रूल के बारे में यहाँ सभी चीज़ें लिख दी जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। स्लैटर रूल क्या होता है? द स्लैटर रूल स्टेट्स दैट the actual charge felt by an electron is equal to the charge to be from a certain number of protons but minus a certain amount of charge from other electrons। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, किसी भी आउटर सेल में प्रेजेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है आउटर सेल में, ठीक, वो न्यूक्लियस के द्वारा कुछ अट्रैक्शन शो होता है, कुछ अट्रैक्शन रहता है, ठीक, और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक। तो इसमें लिखा क्या है? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है? जेड एक्चुअल, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंस होते हैं, माइनस ए सिग्मा क्या है? शिल्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रिपल्सन लगाया जाता है, ठीक, उसी को एक्सपेरिमेंटली उसके वैल्यू मैथमेटिकली निकाले गए, उसी को हम इसमें क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारा जेड इफेक्टिव आता है, ठीक, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। तो ये यहाँ पे हम जेड इफेक्टिव निकालते समय हमको क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, जो कि हम आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं वो हमको लर्न है, ठीक। सिग्मा कैसे निकालेंगे? सिग्मा को निकालने के लिए स्लैटर रूल में कुछ स्टेप दिए गए हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं जिससे कि हम आसानी से सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ कुछ स्टेप दिए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लैटर रूल्स आर एस फॉलो। स्टेप फर्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम इन द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक। यहाँ हम जो कोई एटम दिया रहेगा जिसमें हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, उसको पहले हम क्या करेंगे कि जो आप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक। स्टेप सेकेंड क्या होगा? आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस इलेक्ट्रॉन का हमको क्या करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, और उस पर जिस पे हमको जिस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक, कि वो किस सेल में है, इसके बारे में देखेंगे। एंड इग्नोर ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन हायर सेल, ये देख लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल में है जिस पे हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। और उसके बाद जितने सेल बचते हैं अगर उसमें इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते या इलेक्ट्रॉन पे कोई भी प्रभाव शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का नहीं डालते, ठीक। दिस डू नॉट शील्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ग्रुप, ठीक, ये क्या करते हैं? शील्ड नहीं करते हैं लोअर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक। स्टेप थर्ड क्या है? स्लैटर्स रूल इज नाउ ब्रोकन इनटू टू केसेस। यहाँ पे स्लैटर रूल दो केसों में ब्रेक हो जाता है, ठीक। फर्स्ट केस है द शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय एन एस और पी इलेक्ट्रॉन। जब S और P में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे तो वो
अलग शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे और डी और एफ में होंगे तो अलग शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। चूँकि हमको अपने इस सिलेबस में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, तो हम सिर्फ एस और पी ब्लॉक का ही देखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हम आपको डी और एफ के बारे में भी बता देंगे इसके बाद। तो आप चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, किसी भी ब्लॉक में प्रेजेंट जो एटम होंगे उसका क्या करेंगे, किसी भी एटम का किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन का आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक, तो आइए देख लेते हैं पहले एस और पी में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन का कैसे हम शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हैं। फर्स्ट इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स विथ इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35। यहाँ पे कुछ शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैथमेटिकली निकाली गई हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन विथ इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35, मतलब जैसे इस इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, तो इसके ये जो सेम सेल है, यहाँ ग्रुप का मतलब सेल से है। ठीक, जब जब ग्रुप बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि सेल के बारे में बात हो रही है। तो इसमें कहा क्या है कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें प्रेजेंस कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना शील्ड करेगा, 0.35। ठीक, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको कितना शील्ड करेगा, 0.35। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट 1s विच शील्ड 0.30। 1s को छोड़ के, जब अगर 1s मतलब फर्स्ट सेल में ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, उस पर अगर शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला जाए तो उसमें जो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कितना करेगा, शील्ड 0.30। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स विथ इन द n-1 ग्रुप शील्ड 0.85। n-1 ग्रुप मतलब जैसे कोई ए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसके अंदर जो सेल होगा उसको n-1 सेल करेंगे, जिसमें हमको जिस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का हमको शील्डिंग इफेक्ट निकालना है उसको n सेल मानेंगे और उसके अंदर वाले को क्या मानेंगे, n-1 सेल। जब n-1 सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में प्रेजेंस है, तो कितना शील्डिंग शो करेगा इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, 0.85। ठीक, ये भी 0.85 शील्ड शो करेगा, यहाँ पे भी 0.85 ए इलेक्ट्रॉन भी शो करेगा। ठीक, और नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड है इलेक्ट्रॉन्स विथ इन n-2 आर लोअर ग्रुप। ग्रुप का मतलब सेल से है। ठीक, n-2 आर लोअर सेल शील्ड 1.0 या 1। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे दो ही सेल था और इसके अंदर सेल है, तो अंदर इसके अंदर an-1 है, an-2 या इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं n-2 और इनर सेल, अगर n-2 को छोड़ के और भी इनर सेल होंगे तो इनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। कोई ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है तो कितना शो करेगा, 1। ठीक, तो ये था हमारा स्लैटर रूल। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेके उसको कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बारे में कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होता है किसी भी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी इनर सेल द्वारा या उसके सेल में ही प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसको हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उससे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा
शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं तथा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे निकालते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस में एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। देखिए 15 हो गया, 2 4 10 12 15। ठीक, पहला स्टेप क्या था, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस फॉर्म में लिखते हैं 1s। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है हमको सेल को पहचानना है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, थर्ड सेल में है। देखिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 s में है 3 p में है, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और 5। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसे हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ठीक, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। उसके बाद हमने यह पहचान लिया कि हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, सेल थर्ड सेल में है। ठीक, थर्ड सेल में है। तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या था, और यह भी देख लिए क्या, एस या पी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में हो सकता है या तो पी में हो सकता है। ठीक, मतलब यहाँ एस पी वाला रूल लगेगा। तो उसमें फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है कि सेम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना शो करेंगे, ए वाला इलेक्ट्रॉन इस पर शील्डिंग इफेक्ट कितना शो करेगा 0.35। ठीक, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, पहले हम सिग्मा निकालेंगे यानी शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे। तो इसको हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया है। तो टोटल बचे कितने इलेक्ट्रॉन 4। एक इलेक्ट्रॉन 0.35 तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना शो करेंगे 4 × 0.35। नेक्स्ट हमारा रूल क्या था, n-1 सेल, मतलब ये वाला सेल, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग शो करते थे 0.85 n-1 सेल का। ठीक, n-1 सेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग शो करता था 0.85। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8 हैं। तो क्या हो जाएगा +8 × 0.85। ठीक, नेक्स्ट क्या था हमारा n-2 और लोअर सेल इलेक्ट्रॉन कितना शो करते हैं शील्डिंग इफेक्ट 1। ठीक, इसमें एक ही सेल है यानी n-2 सेल। ये n सेल हो गया, ये कौन सा सेल हो गया n-1, ये हो गया n-2। ठीक, और अंदर भी होता तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस सेल में, उसके अंदर के सेल में वो कितना शील्डिंग शो करते हैं इस वाले पे 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा +1 × कितने इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, लास्ट का सेल बचा ये वाला, क्या हो गया सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 4 × 5 20 0 12 14 हो गया, ये आया 1.40 प्लस 8 × 5 14 0 8 8 64 4 68, क्या हो गया 6.80, और ये क्या हो जाएगा +2। ठीक, ऐड करेंगे क्या होगा
0 0 2 और क्या हो जाएगा 6 2 8 एक 9 एंड 10 10.20। सिग्मा की वैल्यू क्या है 10.20। जेड इफेक्टिव निकालेंगे क्या आएगा, जेड इफेक्टिव निकालेंगे क्या आएगा, जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। जेड एक्चुअल क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 15, तो क्या होगा 15 माइनस 10.20 आया कितना, माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 8 एंड 4.80। इसका क्या आया 4.80, इसका क्या है आंसर है। ठीक, अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, नेक्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का क्या होगा 20। ठीक, 20 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 और क्या होगा 2p6 उसके पास होगा 3s2 3p6 और 4s2। कितना आया 4 10 12 18 20 हो गए। ठीक, अब हम इसको पहले स्लैटर रूल में जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करना था उस हिसाब से करेंगे। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है 3D है, 3D है नहीं तो 0। ठीक, उसके बाद क्या है 4s2। ठीक, अरेंज कर लिए। अब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, किस सेल में 4s वाले सेल में। 4s सेल कौन सा था A3 था, A3 था, यानी 4s वाले में। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक को हमने टेस्ट मान लिया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक कितने इलेक्ट्रॉन बचा लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कितना शील्डिंग शो करता है, सिग्मा की वैल्यू निकालें। रूल आप देख लीजिए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उसी सेल में प्रेजेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना शील्डिंग शो करते हैं 0.35। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 1 इंटू 0.35। ठीक, प्लस n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखिए n-1 सेल कौन सा है, थर्ड सेल है। ये थर्ड सेल क्या है n-1 सेल, इसके लिए n-1 सेल है। n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 8 इंटू n-1 सेल कितना शील्डिंग शो करेगा 0.85। ठीक, 0.85 शील्डिंग शो करेगा। प्लस n-2 आर इनर सेल इलेक्ट्रॉन, n-2 या उसके बाद में जितने भी बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना शो करेंगे 1। तो इसके बाद an हो गया, an ये क्या है n-1 और कितने सेल बचे, एक सेल ये सेकंड वाला बचा, एक फर्स्ट वाला। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 2 8 2 10, यानी ये कितना शो करेगा 1 शो करेगा और 10 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 10। ठीक, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 10 इंटू 1। ठीक, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा ये क्या होगा 0.35 ही होगा, ये क्या होगा
8 5 जा 14, ये 68 हो गया, 6.80, ए प्लस 10 हो गया। ठीक, तब क्या होगा इसका ऐड करेंगे तो 5 और 8 3 11, 1 11 एंड 6 17.15। ठीक, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 17.15। जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू क्या है, यह 20 है, तो 20 माइनस 17.15 क्या आ जाएगा इसका आंसर 5, और ये क्या हो गया 8 और 2.85। ठीक, ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू आए। ठीक, तो ये था हमारा क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए ये एस ऑफ पी का हो गया। डी वाले में क्या करना है, डी वाले में देखिए डी वाले में क्या करना है, डी में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है तो सेम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है। सेम सेल वाले क्या होंगे, सेम सेल या सेम ग्रुप वाले कितना शो करेंगे शील्डिंग 0.35 और n-1 और लोअर सेल वाले कितना करेंगे 1। ठीक, उसमें 85 वाला नहीं है। ठीक, डी और एफ में, तो आप इसी प्रकार से डी और एफ का भी निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ क्या करना रहेगा, जो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 0.35 शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे और n-1 और लोअर सेल वाले 1.0। ठीक, ये शील्डिंग शो करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्लेटर रूल। और स्लेटर रूल के द्वारा कैसे हम किसी भी एटम में आउटर सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन का क्या शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं तथा उसके बाद उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा इसके बारे में पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।